कुकू टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी, टारो और टीटो की सच्ची दोस्ती। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बैल रहता था। वह बहुत ही ताकतवर था। उसका रंग काला था और उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक बगुले का घोंसला था, जिसमें बगुला और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन उस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आकर खड़ी हो गई। वह जोर जोर से उछलने लगी ताकि वह बगुले के बच्चों को खा सके। तभी ये सब पास से गुजरते उस बैल ने देख लिया। उसे बहुत गुस्सा आया। बैल ने लोमड़ी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इन असहाय बच्चों को परेशान करते हुए? फिर उसने अपनी सींग से लोमड़ी पर जोरदार प्रहार किया। डर के मारे लोमड़ी वहां से भाग गई। बगुले के बच्चे बोले, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूं? बैल ने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे शरीर पर रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों को साफ कर देना। ये कहकर बैल वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ साल बाद बगुला बड़ा हो गया। उसके शरीर पर सुंदर सफेद पंख आ गए और बैल पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। अब बैल और बगुले की अच्छी दोस्ती हो गई। बगुला बैल की पीठ पर बैठकर छोटे छोटे कीड़े खाता था और बरसात होने पर बैल के पैरों के बीच छिप जाता था। इस तरह वे दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। बगुला बैल को टारो बुलाता था और बैल बगुले को टीटो बुलाता था। एक दिन राजा के कुछ सैनिक जंगल में एक ताकतवर बैल को ढूंढने निकले, क्योंकि राज्य में एक आयोजन होने वाला था। उस आयोजन में प्रसिद्ध योद्धा राजसिन्हा राज्य के सबसे ताकतवर बैल से मुकाबला करने वाले थे। जब सैनिकों ने टारो को देखा तो वे बहुत खुश हुए और उसे ले जाने का निर्णय किया। जब टारो को पता चला कि उसे सबसे ताकतवर मानकर राजसभा में ले जाया जा रहा है, तो वह बहुत खुश हुआ। परंतु उसका दोस्त टीटो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। टीटो ने कहा, टारो, राजमहल में तुम्हें सेनापति राज सिंह से मुकाबला करना होगा। उसके पास तलवार, भाला और कई शस्त्र होंगे। जो जानवर वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। तुम भाग जाओ। लेकिन टारो को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। उसने टीटो की बात नहीं मानी और सैनिकों के साथ राजमहल चला गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। एक भव्य कार्यक्रम हुआ। राज्य के सर्वश्रेष्ठ सिपाही और जानवर वहां उपस्थित थे। टीटो महल की दीवार पर बैठकर सब देख रहा था। बहुत दुखी था और रोने लगा। तभी पास बैठे एक वृद्ध बैल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? टीटो ने कहा, मेरा मित्र आज सेनापति राज सिंह से लड़ने वाला है और वह हार जाएगा। वृद्ध बैल ने कहा, अगर सभी लोग सफेद कपड़ा दिखाएं तो राजा युद्ध रोक देगा, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है। यह सुनकर टीटो तेजी से तालाब की ओर उड़ गया। वहां अपने सभी बगुले मित्रों को बुलाया। उधर डाया जा चुका था। सेनापति को हथियारों के साथ देखकर टारो को समझ आ गया, मैं यहां से जीवित नहीं बच पाऊंगा। तभी अचानक बगुलों का एक बड़ा झुंड सभागार में उड़ता हुआ आ गया। वृद्ध राजा को वह झुंड सफेद चादर जैसा दिखाई दिया। राजा ने तुरंत अपना सफेद रुमाल हिलाया और युद्ध वहीं रुक गया। राजा ने सोचा, आज शांति ने एक और जान बचा ली। इस तरह टीटो की समझदारी से टारो की जान बच गई। दोनों दोस्त वापस जंगल चले गए और खुशी खुशी रहने लगे।